अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द इल्यूमिनेटर एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है काइंड्स ऑफ डाटा। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है और डाटा को समराइज किया जाता है, डाटा को प्रेजेंट किया जाता है और वगैरह वगैरह, यानी हर चीज़ किसके साथ होती है? डाटा के साथ। तमाम फंक्शन डाटा पे परफॉर्म किए जाते हैं, सारे प्रोसीजर्स एंड सारी टेक्निक्स स्टैटिस्टिक्स की डाटा पर यूज़ होती है। इसी वजह से हमारे लिए डाटा को समझना बहुत ज़रूरी है। डाटा को, जैसा कि आप जानते हैं कि डाटा क्या होता है? ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड वैल्यूज़, यानी वो वैल्यूज जो कि आपने ऑब्जर्व की कहीं पर और उसको रिकॉर्ड कर लिया, वो क्या कहलाता है? डाटा। अब अगर आपको डाटा की काइंड्स पता हैं और आपको मालूम है कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया है वो किस किस्म का है, तो आप आसानी से उसकी समराइजेशन और उसकी एनालिसिस और उससे रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और अगर आपको डाटा की काइंड के बारे में नहीं पता कि डाटा किस किस्म का है, तो उसकी एनालिसिस और उसकी जो हमारे पास समराइजेशन है और उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है, उसमें आपको जो है वो प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। इसी वजह से डाटा की काइंड्स को पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि डाटा की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं। लेकिन सबसे पहले हम आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये पढ़ना है कि डाटा की कौन कौन सी काइंड्स हैं, मतलब उसकी जो काइंड्स हैं उनकी हम लिस्टिंग करेंगे कि कौन कौन सी काइंड्स पाई जाती हैं। फिर हम ये देखेंगे कि जो उसकी पहली काइंड है क्वांटिटेटिव डाटा, वो क्या होती है, यानी उसको एक्सप्लेन करेंगे। और क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव डाटा जो कि पहला डाटा की काइंड है, उसकी हम लोग काइंड्स पढ़ेंगे। और फिर क्वालिटेटिव डाटा की काइंड पढ़ेंगे, मतलब कि डाटा की काइंड की भी काइंड पढ़ेंगे। तो किस तरीके से पढ़ेंगे उसके लिए हम लोग देखते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो आपके सामने आ गए हैं। तो डाटा की काइंड्स का आपके सामने जो है वो चार्ट बना दिया गया है। इस चार्ट के अंदर देखिए क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है कि डाटा जो है वो दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, या तो डाटा क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा। अब क्वांटिटेटिव डाटा को फर्दर दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, या तो वो डिस्क्रीट होगा या वो कंटिन्यूस होगा। इसी तरीके से क्वालिटेटिव डाटा को भी दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, या तो वो नॉमिनल होगा या वो ऑर्डिनल होगा। अब सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये पैदा होता है कि ये क्वांटिटेटिव डाटा क्या है। तो क्वांटिटेटिव डाटा देखें, जैसा ही आपको नाम से नजर आ रहा है कि क्वांटिटी से इसका वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है। तो अगर कोई भी डाटा आपके पास जो आ रहा है, अगर वो नंबर्स में आ सकता है तो उसको हम क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं, क्वांटिटेटिव। और अगर वो नंबर में नहीं आ सकता तो उसे हम क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। मतलब क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा दोनों में फ़र्क किसका है कि एक नंबर में एक्सप्रेस हो सकता है और एक नंबर में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। तो जो नंबर में एक्सप्रेस हो सकता है उसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, और जो नंबर में एक्सप्रेस नहीं हो सकता उसे हम क्वालिटेटिव कहते हैं। अब इसकी फर्दर दो टाइप्स, दोनों की दो टाइप्स बना दी गई हैं। लेकिन इनको समझने से पहले हमें क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा को थोड़ा डिटेल में जो है समझना पड़ेगा, फिर उसकी काइंड्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं किसकी जानिब? क्वांटिटेटिव डाटा की जानिब। तो क्वांटिटेटिव डाटा जो है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है इसकी डेफिनेशन, कि क्वांटिटेटिव डाटा ऐसा डाटा होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। क्वांटिटेटिव डाटा ऐसा डाटा होता है जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब वो नंबर में आ सकता है। मिसाल के तौर पर एक क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी क्वांटिटी को हम लोग जो है उसका डाटा हासिल करें, किस किस क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी का डाटा हासिल करें, तो ये डाटा जो है क्योंकि नंबर में आ सकता है, इस वजह से हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव डाटा है। इसके अलावा अगर आप जो है अपने एरिया में मौजूद जो घर हैं उनकी क्वांटिटी का डाटा हासिल करें कि कितने घर पाए जा रहे हैं, तो ये भी नंबर में आ सकता है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव डाटा। इसके अलावा अगर आप जो है अपना टेम्परेचर नोट करें कि आपको कितना जो है वो टेम्परेचर है, तो ये भी नंबर में आएगा कि आपको कितना टेम्परेचर है, तो ये डाटा भी क्या कहलाएगा? क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा को न्यूमेरिकल डाटा भी कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव डाटा की पहली जो डेफिनेशन है वो क्या बता रही है कि अगर कोई डाटा जो है वो नंबर में कलेक्ट हो रहा है तो वो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा कहलाएगा। या फिर उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या आ रही है, देखें। अब अगर कोई डाटा नंबर में एक्सप्रेस हो सकता है तो दो तरीके से हो सकता है, या तो आप उसको काउंट करेंगे या आप उसे क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो अगर आप उसे काउंट करेंगे तब भी नंबर में आ सकता है, आप उसे मेजर करेंगे तब भी नंबर में आ सकता है। जैसे कि नीचे देखें, दो एग्जाम्पल्स दी गई हैं आपको कि अगर आप कप्स की बात करें तो कप की जो क्वांटिटी है, क्योंकि वो नंबर में आती है, इस वजह से क्वांटिटेटिव डाटा है। लेकिन क्वांटिटेटिव डाटा होने के साथ साथ आप ये भी देखें कि इसको आप काउंट कर सकते हैं, 1 कप, 2 कप, 3 कप।
तो ये काउंट होने की वजह से जो ये कप की क्वांटिटी है ये क्वांटिटेटिव डाटा होगी। जबकि जो टेम्परेचर है, ये जो दूसरी एग्जाम्पल आपको दी गई है, जब आप टेम्परेचर नोट करेंगे और टेम्परेचर का डाटा हासिल करेंगे डिफरेंट सिटीज के टेम्परेचर का, तो वो भी नंबर में ही आएगा। लेकिन नंबर में आएगा कैसे कि आप उसे मेजर करेंगे। टेम्परेचर जो है वो काउंट नहीं होता, मेजर होता है थर्मोमीटर से। तो अगर आप क्वांटिटेटिव डाटा की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा यानी डाटा आएगा जो कलेक्ट होगा हमारे पास, वो नंबर में आएगा। और नंबर में दो तरीके से आएगा, या तो काउंट करके आएगा या मेजर करके आएगा। काउंट करके आए तब भी नंबर में आ रहा है तो उसे भी क्वांटिटेटिव डाटा कहेंगे, और अगर मेजर करके आ रहा है तब भी नंबर में आ रहा है तो भी उसको हम क्वांटिटेटिव डाटा ही कहेंगे। तो अभी तो क्वांटिटेटिव डाटा है, इसके हम देखें पीछे देख चुके हैं कि क्वांटिटेटिव डाटा की दो काइंड्स हैं। एक हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है और एक हमारे पास कंटिन्यूअस डाटा है। क्योंकि दोनों की दोनों क्वांटिटेटिव डाटा ही की ही काइंड है, तो डिस्क्रीट डाटा भी नंबर में आएगा और कंटिन्यूअस डाटा भी नंबर में ही आएगा, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर लाई कर रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव डाटा नंबर में आता है, इस वजह से इन दोनों का नंबर में आना जरूरी है। तो अब हम जाके देखेंगे कि भाई हमारे पास डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, कंटिन्यूअस डाटा क्या होता है। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो आपने पीछे देखा कि क्वांटिटेटिव डाटा की डेफिनेशन क्या थी, कि ऐसा डाटा जो नंबर में आए वो क्वांटिटेटिव डाटा। तो नंबर में दो तरीके से आ सकता है, या तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, या मेजर करेंगे, किसी आले से मेजर करेंगे उसको। तो जैसे कि हम लोग पानी को मेजर करते हैं लीटर से, और जो है आटा वगैरह है उसको हम केजी से जो है वो मेजर करते हैं, तो वो जो है हमारे पास मेजरमेंट हो जाएगी। तो अगर कोई डाटा आप हासिल कर रहे हैं वो नंबर में आ रहा है और नंबर में आ रहा है और काउंट करके आ रहा है तो उसको हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। और अगर वो नंबर में आ रहा है और मेजर करके आ रहा है तो उसे हम कंटिन्यूअस डाटा कहते हैं। तो अभी हम इसको देख लेते हैं आगे। तो देखें काइंड्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा में पहला हमारे पास आ गया डिस्क्रीट डाटा। और डिस्क्रीट डाटा में इन्होंने देखें क्या बयान किया है कि ऐसा डाटा जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। काउंट करेंगे तो नंबर जनरेट हो जाएगा, मेजरमेंट नहीं होगी इसमें। ये क्वांटिटेटिव डाटा की काइंड तो है लेकिन इसमें मेजरमेंट नहीं होगी, इसमें काउंटिंग होगी। और इसमें देखें एक बात करें, जब आप काउंटिंग करेंगे ना, जैसे यहाँ पे चेयर की एग्जाम्पल दी गई है, आप काउंटिंग करें तो क्या होगा, 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर 2.5 चेयर नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसका जो हमारे पास आंसर आता है, डाटा का जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं वो तमाम वैल्यूज नहीं हो सकती। मतलब चेयर जो है वो 2.5 2.3 नहीं हो सकती। चेयर या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी। इसी तरह से हम क्वांटिटेटिव डाटा में जो डिस्क्रीट डाटा है उसके बारे में बात करते हैं, ये कि वो जो है ना होल नंबर वैल्यूज आती है। जब आप काउंटिंग करेंगे तो वैल्यूज कैसे आएंगी, होल नंबर वैल्यूज आएंगी। और वो जो होल नंबर वैल्यूज आएंगी उसके बारे में एक और बात कर रहे हैं कि भाई क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो तमाम वैल्यूज जो है वो एज्यूम नहीं कर सकता। तमाम वैल्यूज एज्यूम नहीं कर सकता का मतलब ये है कि भाई वो पॉइंट में नहीं आ सकता, यानी कि वो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ये नहीं हो सकता कि वो 4.5 हो जाए या 4.75 हो जाए। तो क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर जो वैल्यूज आती हैं वो पॉइंट्स में नहीं आ सकती। इन शॉर्ट यानी कि डिस्क्रीट डाटा में, यानी डिस्क्रीट डाटा में हमारे पास बात ये है कि जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी डाटा की, वो डाटा की वैल्यूज जो है वो पॉइंट्स में नहीं होंगी, क्योंकि उसको हम काउंट करके ला रहे हैं तो वो पॉइंट्स में नहीं हो सकती। उनका किस में होना ज़रूरी है, होल नंबर में होना ज़रूरी है। तो हमने जो है अभी नीचे देखें, अभी एग्जाम्पल भी दी हुई है। अगर आप क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो या तो 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे, ये पॉइंट्स में नहीं आ सकते। तो अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट का डाटा हासिल कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा होने के साथ साथ डिस्क्रीट डाटा है। अगर आप लाइब्रेरी में मौजूद बुक्स का डाटा हासिल कर रहे हैं तो बुक्स जो है वो 3.5 नहीं हो सकती, बुक्स जो है वो 10.5 नहीं हो सकती। बुक या तो 10 होंगी या 11 होंगी या 12 होंगी, इस तरीके से होंगी, 100 होंगी 200 होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बुक्स की क्वांटिटी भी होल नंबर में आएगी, स्टूडेंट्स की क्वांटिटी भी होल नंबर में आएगी, चेयर की क्वांटिटी भी होल नंबर में आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटेटिव डाटा तो है ये। अगर आप बुक्स की क्वांटिटी का डाटा हासिल करें, स्टूडेंट्स की क्वांटिटी का डाटा हासिल करें, चेयर्स की क्वांटिटी का डाटा हासिल करें तो आएगा तो ये नंबर में ही, लेकिन नंबर काउंट करके आएगा, मतलब ये पॉइंट्स में नहीं आ सकता। तो ये क्वांटिटेटिव डाटा की पहली जो है वो टाइप हो गई। देखिए क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर हमने पीछे देखा था, पहली काइंड कौन सी है, डिस्क्रीट डाटा। तो डिस्क्रीट डाटा होने के लिए हमारे पास 2 शराइत का मतलब पहले पूरा होना जरूरी है। पहला शर्त कि भाई जो डाटा आ रहा है वो नंबर में आए, जब ही वो क्वांटिटेटिव हो पाएगा। और दूसरी शर्त यह है कि जब वो नंबर में आ रहा है तो वो काउंट होकर आए, यानी काउंट होकर आए। और जब काउंट होकर आए तो वो पॉइंट्स में नहीं होगा, वो या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। इस तरीके से डिस्क्रीट डाटा जो है उसकी बात की जाती है। अब हम जाएंगे कंटिन्यूअस डाटा में। कंटिन्यूअस डाटा में सिर्फ फर्क क्या है कि नंबर में जो डाटा आएगा लेकिन वो पॉइंट में आ सकता है क्योंकि मेजरमेंट होगी। अब आप देखें
यहाँ पर हमारे पास आ रहा है क्वांटिटेटिव डाटा की दूसरी काइंड, और क्वांटिटेटिव डाटा की दूसरी काइंड क्या है? कंटिन्यूस डाटा। इसके बारे में देखें क्या बात की जा रही है, ऐसा डाटा जो कि मेजर होगा। अब आप देखें नीचे एग्जाम्पल देखें, स्पीड, ये जो डाटा है ये स्पीड के लिए हम लोगों ने शो किया हुआ है कि अगर आप स्पीड, गाड़ियों की स्पीड को नोट करें तो गाड़ियों की स्पीड जो है वो पॉइंट्स में आ सकती है। अब गाड़ियों की स्पीड का जो डाटा है, पहले तो बात है नंबर में आएगा, नंबर में आएगा तो वो क्वांटिटेटिव डाटा हो जाएगा। अब क्वांटिटेटिव डाटा में वो डिस्क्रीट नहीं होगा, क्योंकि स्पीड जो है वो पॉइंट्स में आ सकती है और स्पीड मेजर होती है। अभी देखें ना हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है इसकी मदद से स्पीड मेजर होगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखें हाइट, हाइट जो है वो काउंट नहीं होती, हाइट भी मेजर होती है और हाइट भी पॉइंट्स में आ सकती है। इसका मतलब है हाइट का जो डाटा होगा वो क्वांटिटेटिव तो होगा, लेकिन पॉइंट में आने की वजह से और मेजरमेंट होने की वजह से वो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर कंटिन्यूअस डाटा कहलाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए वेट की एग्जांपल दी गई है, वेट भी जो है वो पॉइंट्स में भी आ सकता है और इसके अलावा वेट की भी क्या होती है? मेजरमेंट होती है। तो इसे यहाँ तक हमारे पास देखिए क्या बात, यहाँ पे ये बोल भी रहे हैं कि क्वालिटेटिव डाटा की मेजरमेंट के लिए आप कोई स्केल वगैरह यूज करेंगे, कोई मेजरमेंट स्केल यूज होगा, मेजरमेंट टैब, स्केल, थर्मोमीटर, कोई ना कोई चीज यूज होगी जिसकी वजह से क्वांटिटेटिव डाटा जो है उसमें कंटिन्यूअस डाटा की आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमारे पास क्या बात सामने आ गई कि जो क्वांटिटेटिव डाटा है वो नंबर में आएगा। नंबर में आएगा मतलब कि अगर आप इस डाटा को हासिल करेंगे तो आपको नंबर्स मिलेंगे। अब वो जो नंबर्स मिलेंगे, अगर वो नंबर जो है वो हमारे पास पॉइंट्स में आ रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस डाटा कहलाएगा, और नंबर जो है पॉइंट में नहीं आ रहे, होल नंबर में आ रहे हैं तो वो डिस्क्रीट डाटा कहलाएगा। इसके अलावा इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर नंबर जो हासिल हो रहे हैं वो काउंटिंग करके हो रहे हैं तो वो डिस्क्रीट डाटा कहलाएगा, और नंबर जो है मेजरमेंट करके हासिल हो रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस डाटा कहलाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो है क्वांटिटेटिव डाटा की एग्जाम्पल्स लेंगे जो कि आगे मेंशन की हुई हैं। एग्जाम्पल्स तो आपको पहले भी दी जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में एग्जाम्पल्स आपको दी जा रही हैं कि डिस्क्रीट डाटा, दोनों डाटा में क्वांटिटेटिव डाटा की दोनों डाटा दी जा रही है, डिस्क्रीट डाटा भी और कंटिन्यूअस डाटा भी। तो डिस्क्रीट डाटा में देखें, डिस्क्रीट डाटा में क्या क्या था कि एक तो आप लोग का डाटा जो है वो नंबर में आएगा और दूसरा वो काउंट होकर आएगा। तब आप देखें नंबर ऑफ एप्पल इन द बास्केट, ये नंबर ऑफ एप्पल नंबर में आएंगे और ये काउंट होंगे, स्टूडेंट की क्वांटिटी काउंट होगी, फेसबुक लाइक काउंट होंगे, सब्जेक्ट में मार्क्स जो हैं वो काउंटिंग की मदद से आ रहे हैं, अटेंडेंस काउंट हो सकती है, मैसेज जो है वो काउंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट काउंट हो सकते हैं, क्राइम्स जो रिपोर्ट हो रहे हैं नंबर ऑफ क्राइम वो काउंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ वायरस केसेस काउंट हो सकते हैं, शू साइज काउंट नहीं हो सकता, ये हमारे पास कंटिन्यूअस डाटा में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन शू साइज में अगर आप ये देखें कि शू साइज जो है वो पॉइंट में आने में पॉइंट में आ सकता है, ये इसको इधर नहीं रखेंगे, ये हम लोग कंटिन्यूअस डाटा में लेके चले जाएंगे। सही, ओके। नंबर ऑफ वोट जो है वो काउंट हो सकते हैं, पार्टिसिपेंट जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट काउंट हो सकते हैं, हाउसेज जो है सीट पर काउंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ मशीन काउंट हो सकते हैं। सारा का सारा ये जो हमारे पास जो डिस्क्रीट डाटा का जो एग्जाम्पल है, सारे के सारे जो डाटा है वो नंबर में भी आएंगे और काउंट भी हो सकते हैं। अब कंटिन्यूअस डाटा की एग्जाम्पल देखें आप, इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ लेबर और मशीन आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स या लेबर आवर्स लगेंगे, ये पॉइंट में आ सकते हैं। हाइट पॉइंट में आ सकती है, वेट पॉइंट में आ सकता है, डिस्टेंस पॉइंट में आ सकता है, स्पीड, टेम्परेचर, और इसके अलावा क्वांटिटी ऑफ वाटर, इंटरेस्ट रेट, एज, साइज ऑफ फ्लेम, ये सारे के सारे जो है ये पॉइंट में भी आ सकते हैं और ये सब मेजर होंगे। तो ये मेजरमेंट की एग्जाम्पल दे दी हमने आपको ये वाली, और ये हमने किसी एग्जाम्पल दे दी काउंटिंग की। तो ये इतनी सारी आपको एग्जाम्पल दे रही है और मजीद एग्जाम्पल और भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा क्वांटिटेटिव डाटा मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन हो गया कि क्वांटिटेटिव डाटा में क्या क्या होगा। अब हम जा रहे हैं किसकी जानिब, जो आपको पीछे देखिए दिखाया गया है, अब हम जा रहे हैं क्वालिटेटिव डाटा की जानिब। तो क्वालिटेटिव डाटा जो है वो नंबर में नहीं आएगा, वो क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। अभी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मिसाल के तौर पर आपका जो आप ये देखेंगे भाई लोगों की आई के कलर कौन कौन से हैं, किसी का ब्लैक कलर की आईज हैं, किसी ग्रीन कलर की आईज हैं, किसी की ब्लू कलर की आईज हैं। अब आप ये डाटा जब कलेक्ट करेंगे तो आप डाटा में लिखेंगे क्या कि अहमद की ब्लू कलर की आई है, अकबर की जो है वो हमारे पास जो ग्रीन कलर की आईज हैं, किसी की ब्राउन कलर की आईज है। तो आपके पास जो डाटा आएगा वो कलर में आएगा कि भाई ये कलर की आईज है, ये कलर की आईज है। तो ये नंबर में नहीं आ रहा डाटा, इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, ये क्वालिटेटिव डाटा है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चनर बनाते हैं, सर्वे करते हैं और लोगों से रिस्पॉन्सेज लेते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो कितनी पसंद आई,
जब बहुत ज़्यादा पसंद आई या एवरेज पसंद आई या कम पसंद आई, तो इसके जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो क्या आएंगे? एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। ये जो रिस्पॉन्सेज आएंगे एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, ये नंबर में नहीं है। इसी वजह से हम कहेंगे कि ये कौन सा डाटा है? क्वालिटेटिव डाटा। तो क्वालिटेटिव डाटा जो है वो नंबर में नहीं आता, ये किसी क्वालिटी में आता है। तो देखिए आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वालिटेटिव डाटा को कैटेगोरिकल डाटा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कैटेगरीज बन जाती हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऐसा डाटा जो नंबर में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, ना काउंट हो सकता है ना मेजर हो सकता है। जाहिर सी बात है, नंबर में जब वो एक्सप्रेस नहीं हो सकता तो काउंट भी नहीं होगा, मेजर भी नहीं होगा, बल्कि वो किस चीज़ में आएगा? क्वालिटीज़, किसी चीज़ की क्वालिटीज़ बताई जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाएंगी। तो ऐसा जो डाटा है वो क्या कहलाएगा? क्वालिटेटिव डाटा। आप देखें यहाँ पे एग्जाम्पल ली जा रही है। अगर आप लोगों के ब्लड ग्रुप का डाटा ऐसे करें कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए प्लस है, ए माइनस है, या फिर बी प्लस है, बी माइनस है, ए बी प्लस है, ए बी माइनस है, ओ प्लस है, ओ प्लस है, ओ नेगेटिव है, कौन सा है? तो जो डाटा आएगा ये नंबर में नहीं आएगा। ये ओ प्लस ओ नेगेटिव ये डाटा आएगा हमारे पास। तो ये क्योंकि नंबर में नहीं होगा, ना ये काउंट हो रहा है ना मेजर हो रहा है, तो ये क्वालिटेटिव डाटा में आ जाएगा। इसके अलावा देखिए ये लोगों के रिस्पॉन्सेज, ये जो हमने शो किया, लोगों के रिस्पॉन्सेज शो किए हैं कि जो हमारा कस्टमर है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, वो जब इस पर टिक करेगा तो हमारे पास जो डिफरेंट लोगों के रिस्पॉन्सेज आएंगे उसका जो डाटा होगा वो इन रिस्पॉन्सेज के अंदर होगा। और ये रिस्पॉन्सेज जो है नंबर में नहीं है, रिस्पॉन्सेज जो है लेटर्स में है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ये क्वालिटेटिव डाटा है, ये क्वांटिटेटिव डाटा नहीं है। अब देखिए आइस के कलर की एग्जाम्पल दी गई है। अगर हम लिख लें भी किसका है, आई का कलर कौन सा है, तो आई का कलर का जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा कि आई का कलर जो है वो रेड है या आई का कलर जो है वो ब्लू है, किस किस्म का है। तो ऐसी कंडीशन में जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्वालिटी के अंदर होगा, मतलब वो नंबर में नहीं होगा। तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं? कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा को हम बाद में जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर है वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन डाटा कलेक्ट करते वक्त आपके पास जो आंसर वो आए, रिस्पॉन्सेज आए, अगर वो नंबर में नहीं है तो वो क्वालिटेटिव डाटा बन जाएगा। और जो आपने डाटा कलेक्ट किया है फर्स्ट टाइम, जो आपके पास रॉ डाटा आया है वो आया ही नंबर में है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा कहलाएगा। अब क्वालिटेटिव डाटा की देखें यहाँ पे पीछे दो काइंड्स हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। अब ये क्या काइंड्स है? देखें, अगर आप क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो नंबर में नहीं आ रहा, बल्कि किसी क्वालिटी या किसी कैरेक्टरिस्टिक्स में या फिर किसी रिस्पॉन्स वगैरह की शक्ल में आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर रैंकिंग पॉसिबल नहीं है तो वो नॉमिनल डाटा कहलाएगा, और रैंकिंग पॉसिबल है तो ऑर्डिनल डाटा कहलाएगा। अब जाहिर सी बात है, इस बात को समझना पड़ेगा, इतनी आसान बात नहीं है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्वालिटेटिव डाटा की काइंड्स बनाई जाती हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा की देखिए पहली काइंड नॉमिनल डाटा। नॉमिनल डाटा क्या है कि अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स का डाटा आ तो रहा है विदाउट नंबर, लेकिन रैंकिंग पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में डाटा आएगा उसे हम क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव तो कहेंगे लेकिन नॉमिनल डाटा कहेंगे। क्वालिटेटिव की एक काइंड है, यानी क्वालिटेटिव डाटा ऐसा जो कि किसी रैंकिंग के बगैर आया। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल ये डाटा कलेक्ट करूँ कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेल और कितने फीमेल काम कर रहे हैं, तो मेरे पास जो आएगा कि भाई ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है। अब ये सारा डाटा आ रहा है, नंबर में नहीं आ रहा, मतलब मैं ये डाटा हासिल कर रहा हूँ कि भाई कौन कौन मेल है, कौन कौन फीमेल है। अब इस तरह डाटा मेरे पास आएगा कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, इस तरीके से डाटा आएगा। तो सारा डाटा जो हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा वो मेल फीमेल के वर्ड्स के अंदर होगा। तो ये हमारा क्वालिटेटिव डाटा है। अब इसमें क्या रैंकिंग पॉसिबल है कि मेल को पहले रखें या फीमेल को पहले रखें? रैंकिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेल को पहले रैंक करना या फीमेल को पहले रैंक करना ये हमें पता थोड़ी। तो मेल और फीमेल वाला जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है, इसका डाटा जब हमारे पास कलेक्ट होगा तो ये नंबर में नहीं होगा, इस वजह से क्वालिटेटिव है। और इसके अलावा हम इसकी रैंकिंग भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से रेसेस, ब्लैक कलर का जो बंदा है और वाइट कलर का जो बंदा है, अगर हम डाटा कलेक्ट करें कौन कौन ब्लैक कलर का है, कौन कौन व्हाइट कलर का है, इसका डाटा हम कलेक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा? अकबर ब्लैक, असलम वाइट। अब इसका जो डाटा हमारे पास कलेक्ट होगा, ये डाटा भी एक पहली बात तो ये है क्योंकि नंबर में नहीं होगा, इस वजह से क्वालिटेटिव है। और इसके साथ साथ हम रैंकिंग भी नहीं कर सकते, ब्लैक को पहले रखें या व्हाइट को पहले रखें, रैंकिंग नहीं हो सकती। ना ब्लैक को पहले रख सकते ना व्हाइट को पहले रख सकते हैं, वो हम लोग सब्जेक्टिव बुनियादों पर जो है वो रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एग्जाम्पल जो आपको दी गई हैं, इसमें हमारे पास जब हम ये देखेंगे कि मेल कौन है, फीमेल कौन है और कौन ब्लैक है और कौन व्हाइट है, इसका जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो नंबर में नहीं आएगा, और नंबर में ना आने के साथ साथ इसकी हम रैंकिंग भी नहीं कर सकते। अब सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में पैदा होता है कि भाई चलो सही है, इसमें समझ में आ गया रैंकिंग नहीं कर सकते, तो रैंकिंग जब कर सकते हैं तो क्या होता है? तो उसके लिए आपको क्वालिटेटिव डाटा की दूसरी काइंड देखनी पड़ेगी। तो क्वालिटेटिव डाटा की देखिए दूसरी काइंड क्या है?
वो है हमारे पास ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा में क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स आती है लेकिन रैंकिंग होती है उसमें, यानी क्वालिटेटिव डाटा ऐसा जिसमें रैंकिंग आएगी वो हमारे पास ऑर्डिनल डाटा कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है ये नजर आ रहा हो आपको इसके 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। अब अगर कस्टमर जो है वो हमारी रेटिंग करते हैं और रेटिंग में वो हमें 2 स्टार देते हैं तो हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाएगा ना, उसने हमें 2 स्टार दिए, किसी ने 4 स्टार दिए, किसी ने 3 स्टार दिए, तो स्टार बने हुए आ रहे होंगे। अब ये जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ये जो हमारा डाटा कलेक्ट हो रहा है, ये स्टार की फॉर्म में हो रहा है। अब स्टार की फॉर्म में जो हो रहा है नंबर थोड़ी है, क्योंकि नंबर नहीं है, इस वजह से क्वालिटेटिव डाटा है। लेकिन यहाँ रैंकिंग हो सकती है, किसको 5 स्टार मिले, जिसको 5 स्टार मिले वो सबसे ऊपर, जिसको 4 स्टार मिले वो उसके नीचे, जिसको 2 स्टार मिले वो सबसे वो जो है वो और नीचे आ जाएगा, जिसको 3 स्टार मिले वो उससे ऊपर है, और 1 स्टार जिसको मिला है वो सबसे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो आ रहा है किसके अंदर, स्टार्स की शक्ल में, और उसमें रैंकिंग पॉसिबल है, इस वजह से हम बोलेंगे क्वालिटेटिव डाटा में ऑर्डिनल डाटा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को शो किया गया है। यहाँ पे देखिए कस्टमर गुस्से में, यहाँ पे बहुत खुश है। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो आ रहा किसके अंदर है, क्वालिटी में। यहाँ पे जो कस्टमर है वो कोई हमारे पास ये जो शक्लें जो है बनी हुई आ रही है, आएगी बनी, और इसके अंदर जो हमारे पास शो हो रहा है कि कौन गुस्से में होगा, कौन खुश होगा, कौन एवरेज है। तो ये रिस्पॉन्सेज हमारे पास इन्हीं शक्लों की कंडीशन में आएंगी, और क्योंकि ये हमारे पास नंबर में नहीं आ रहा तो ये क्वालिटेटिव डाटा हो जाएगा। और इसके साथ साथ में रैंकिंग पॉसिबल है कि सबसे ऊपर कौन सा, सबसे पहले ऊपर कौन सा रखेंगे हम, जो सबसे ज़्यादा खुश है ये वाला, और सबसे नीचे ये वाला आएगा। यहाँ पे क्योंकि रैंकिंग पॉसिबल है, इसी वजह से जो डाटा हासिल हो रहा है हमारे पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, ये हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रूव हो गया कि जो डाटा है वो जब हम कलेक्ट करेंगे तो हमें ये देखना हुआ है वो नंबर में है या नहीं। अगर वो नंबर में है तो हम उसे क्वांटिटेटिव डाटा में डाल देंगे, वो नंबर में नहीं है तो उसे हम क्वालिटेटिव डाटा में डाल देंगे। अब अगर वो नंबर में आ गया है तो फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो भाई काउंट हो रहा है या मेजर हो रहा है। काउंट हो रहा है तो डिस्क्रिप्ट में डाल देंगे, मेजर हो रहा है तो कंटिन्यूस में डाल देंगे। लेकिन अगर वो क्वालिटेटिव डाटा है तो हम देखेंगे कि भाई रैंकिंग पॉसिबल है तो उसे ऑर्डिनल में डाल देंगे, रैंकिंग पॉसिबल नहीं है तो उसे नॉमिनल में डाल देंगे। अब जब एक शख्स को मालूम होगा कि डाटा कलेक्ट हुआ है वो किस कैटेगरी में लाया कर रहा है, इन तमाम में से किस कैटेगरी में लाया कर रहा है, तो फिर वो स्टैटिस्टिक्स के जो मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं डाटा को समराइज और डाटा को कलेक्ट करने की, समराइज करने की, प्रेजेंट करने की, डिसीजन मेकिंग करने की, कंक्लूजन निकालने की, इन्फ्रेंसेस बनाने की, वो यूज कर सकता है उस डाटा के लिहाज से। इसी वजह से डाटा की काइंड जो है ये पता होना जरूरी है आपको। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब फर्दर लेक्चर जो भी हमारे होंगे उसके अंदर हम ये डाटा की जो क्लासिफिकेशन है इसको देखते हुए न्यूमेरिकल देखेंगे। यानी आपके पास जो न्यूमेरिकल्स आएंगे पहले आपको देखना है कि इसके अंदर जो हमारे पास डाटा आया है वो कौन सा है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, या फिर हमारे पास नॉमिनल डाटा है या ऑर्डिनल डाटा है। फिर उसके बाद जो है हम जो है उस न्यूमेरिकल को स्टैटिस्टिक्स के मेथड के तहत सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। फिर हम मिलते हैं और आने वाले लेक्चर के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स की कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे। वो टर्म्स हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया, आज के लेक्चर में हमने डाटा को एक्सप्लेन किया, और आने वाले लेक्चर में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन करेंगे जो स्टैट्स के मेथड को और प्रोसीजर्स को सीखने के लिए ज़रूरी है। फिर वो जब टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जाएंगी तो आप इजीली जो स्टैट्स के मेथड्स हैं डाटा को कलेक्ट करने के, समराइज करने के और प्रेजेंट करने के और वगैरह वगैरह बहुत सारे मेथड्स हैं, उन सबको आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।